बड़ी खबर, एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ये मामला बनगांव थाना क्षेत्र के वासुदेवा का है। बता दे चले आपको, मृतक के परिजन जो है जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। वहीं घटना के बाद सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि गांव के कई घरों में शराब बनती है और बिकती भी है। वहीं मृतक ललन की भतीजी का कहना है कि शराब पीने के थोड़ी ही देर बाद वो लुढ़क गया और आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ठीक है, वो जो है ना पहले कल भी दारू पिया हुआ था। ठीक है, कल दारू पिया और उसका नाम कुमोद पासवान है, जो कि 500 रुपया उसके पास गूगल पे पेड कर चुका है। वो सबूत ये है मेरे पास। अगर 500 के दारू में अगर वो आदमी नहीं मर सकता है तो आज 100 रुपया जो है उषा देवी की यहाँ 6:39 में मेरे पास सबूत है, ये रहा 100 रुपया जो है ना गूगल पे उसके पास पेड हुआ है। और जब से वो वहाँ से आया है दारू पी करके, वो जब रास्ते में जा रहा था पूरे लड़खड़ाते जा रहा था। जैसे ही लड़खड़ाने 10 मिनट भी नहीं हुआ है, उसके बाद जो है वो डेथ कर गया। इसकी अभी जांच कराई जा रही है, इसका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के उपरांत ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। परिजन तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने के बाद ही ऐसी हालत हुई। इसका भी पोस्टमार्टम हम लोग करा रहे हैं, सिविल सर्जन को आवेदन देकर इसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग इसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता कुमार अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, देखिए जहरीली शराब का सेवन और इसके बाद व्यक्ति की मौत, पूरी जानकारी दीजिए। जी मैं बता दूं, ये कोई पहली घटना नहीं है जब जहरीली शराब पी करके जो है कोई व्यक्ति मरा है। और ये घटना आज जो हुई है वो बनगांव थाना क्षेत्र का वसुदेवा की घटना है, वार्ड नंबर 11 की घटना है, जहाँ का ललन की मुखिया जो है, जो रहने वाला था, जो कल से ही शराब का सेवन कर रहा था, वो उसके बाद जो है आज सुबह में भी शराब का सेवन किया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिससे आक्रोशित होकर के ग्रामीण और उनके परिजन के द्वारा जो है वो सुपौल मार्ग को जो है पूरी तरह से ठप कर दिया जाता है। उसके बाद जो है प्रशासन के काफी मनोबल के बाद जो है शव को ले जाया गया, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जब इस बाबत जो है जब सदर एसडीपीओ से बात की गई तो उनका कहना था जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा कि ये जहरीली शराब से मौत हुई है या स्वाभाविक मौत हुई है। जी चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बिहार में चुनावी साल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। 5 फरवरी को तेजस्वी यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। इस पर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर जबरदस्त पलटवार किया और लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज की याद दिलाई। और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर पर राजनीति पूरी तरह गर्मा गई। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को लगातार घेरने में लगा है। 5 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। गवर्नर से मिलने के बाद तेजस्वी ने मीडिया से बात की और नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। हम सब लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए, तो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती। नीतीश राज में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने को लेकर शुक्रवार को बिहार में दिन भर सियासत होती रही। तेजस्वी यादव एनडीए नेताओं के निशाने पर आ गए। एनडीए के बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि एनडीए सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाते। लॉ एंड ऑर्डर देश में सबसे अच्छा बिहार का। पता नहीं है कि कैसे स्कॉर्पियो से राइफल निकला रहता था, कैसे 118 नरसंहार हुआ, कितना जातीय अनुवाद हुआ, ये सब तो उस समय बच्चे थे तो उस समय तो जानकारी नहीं है। लेकिन उनको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और जो कुर्सी 2025 में दर्शन उनको होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव पर एनडीए नेताओं की ओर से चौतरफा हमले के बाद आरजेडी ने भी पलटवार किया।
और मुजफ्फरपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। लेकिन इधर हाल के दिनों में बिहार पुलिस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तरह पुलिसिया राज स्थापित करना चाहती है। नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सुधरी है, ये जग जाहिर है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए आज भी आरजेडी को ताने दे रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश की ताकत पर हमला करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार एनडीए के सभी 30 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात की। चुनावी साल वाले बिहार में एनडीए सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात ने सियासत गरमाती है। सवाल यही है कि एनडीए की एकता से क्या विपक्ष चिंतित है? देखिए रिपोर्ट। गेटवे ऑफ पूर्वांचल है बिहार। आर्थिक सहायता देने के लिए जो काम किया है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े ये लोग बेहद खास हैं। ये हैं बिहार के सभी 30 एनडीए के सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात करने वालों में जेडीयू, बीजेपी, हम और एलजेपी-आरवी के सांसद शामिल रहे। इन सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर बिहार को बजट में बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कैसे देश के विकास के साथ ही बिहार को दुरुस्त किया जाए, विकसित बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। बिहार के विकास और बिहार के विरासत को माननीय प्रधानमंत्री जी काफी महत्व देते हैं। तो वहीं जेडीयू सांसद संजय झा कहते हैं कि केंद्रीय बजट में जिस तरह से बिहार के लिए पिटारा खोला गया, उसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए बिहार एनडीए के सांसद मिलने आए थे। बजट में जो ध्यान रखा गया और इससे पहले वाले बजट में भी बिहार के लिए विशेष सहयोग किया गया, उसके लिए सारे लोग जाकर के सारे जो एनडीए के बिहार के सांसद हैं उनकी मुलाकात हुई। दिल्ली में एनडीए सांसदों की मुलाकात पर विपक्षी आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं, सुन लीजिए। 30 माननीय सांसदों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर खिंचा करके एनडीए की एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतर पड़ा है। सभी पांचों सहयोगी दलों के नेता एक साथ कई जिलों में सभाएं भी कर चुके हैं। एकजुटता का संदेश देकर सत्ता पक्ष अभी से ही विपक्ष पर भारी दिखना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के एनडीए सांसदों से पीएम की मुलाकात पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार को बजट में जिस तरह से विशेष सौगात मिले हैं, इस पर पीएम को धन्यवाद देने के लिए हम लोगों ने उनसे मुलाकात की। सांसद बिहार के हैं, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई और लोग धन्यवाद देने गए थे जो बिहार को लेकर के जो इस बार के बजट में जो ध्यान रखा गया और इससे पहले वाले बजट में भी बिहार के लिए विशेष सहयोग किया गया, उसके लिए सारे लोग जाकर के सारे जो एनडीए के बिहार के सांसद हैं। प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को जमुई पहुंचे और 890 करोड़ की 74 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। चुनावी साल में लोगों से सीएम ने वादा किया कि बिहार में और भी तेज गति से विकास होगा। सीएम के तोहफे से जमुई के लोग कितने खुश हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान शुक्रवार को जमुई पहुंचे और उन्होंने सौगातों की बारिश कर दी। सीएम गढ़ी थाना क्षेत्र के धावाटाड़ मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे और चुनावी साल में जमुई के लोगों को कई विकास योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम नीतीश कुमार ने 890 करोड़ की सौगात दी और 74 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 16 योजनाओं का शिलान्यास और 58 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है।
तो बहुत सी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और घोषणा भी की। जमुई में विकास जिस तरह से हम लोगों को पिछले 4-4.5 साल में देखने के लिए मिला है, वो गति कभी भी नहीं हम लोग को देखने के लिए मिली। गढ़ी डैम के पास सीएम ने बुनियादी ढांचे के विकास और जल जीवन हरियाली अभियान के साथ साथ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेल सुविधाओं की भी सौगात दी। राजकीय महिला डिग्री कॉलेज और महिला थाना का उद्घाटन किया। श्रमिक भवन, खेल मैदान, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का तोहफा भी जमुई के लोगों को दिया गया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदी के कार्यों की सराहना की और कहा कि बिहार में और भी तेज गति से विकास होगा। बिहार की जनता को अधिक से अधिक लाभ देंगे। हमने मांग रखी थी कि वहाँ पे डिग्री कॉलेज होनी चाहिए और आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों को पूरा किया, क्योंकि वो हमेशा मुझे पुत्रवत स्नेह देते रहे हैं। सीएम की ओर से जमुई को मिली सौगात को लेकर जिले के जनप्रतिनिधि भी काफी गदगद हैं। स्थानीय विधायक की मांग पर सीएम ने कई नई योजनाओं की भी घोषणा की। सीएम ने जिला प्रशासन की टीम के साथ समीक्षा बैठक भी की और लोगों को भरोसा दिया कि जमुई का चौतरफा विकास होगा। इसमें अव्वल रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। प्रगति यात्रा के दौरान जमुई में नीतीश कुमार काफी देर तक रुके और कई कामों का निरीक्षण भी किया। गढ़ी जलाशय का निरीक्षण किया और सोनपे में विकास कार्यों का मुआयना किया। पटना संवाददाता शैलेंद्र और जमुई संवाददाता केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सुपौल के गांधी मैदान में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के प्रमुख नेताओं ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। तो इस दौरान मंत्री विजेंद्र यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल विजेंद्र यादव ने विपक्ष की तुलना महाभारत के कौरवों से करते हुए ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के 5 पांडव बिहार में विपक्ष का नामो निशान मिटा देंगे। अब बयान पर अब सियासत भी तेज है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी ने ठीक ही कहा है कि 5 पांडव मिलकर के पूरे कौरव समाज का विनाश करेंगे। जो कौरव मतलब समाज में विध्वंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विपक्ष आज कौरव की भूमिका में है, उनका ये 5 पांडव मिलकर के विनाश करेंगे। 5 पांडव की बात जो कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि हमारे यहाँ यानी हमारे महागठबंधन में ही कृष्ण है और महागठबंधन में ही अर्जुन है। वहाँ तो सब दुशासन बैठे हुए हैं जो द्रौपदी का चीरहरण कर रहे हैं। वहाँ दुर्योधन बैठे हुए हैं जो समूचे बिहार का सर्वनाश कर रहे हैं। जो दावा करते हैं कि हम 5 पांडव एक हैं, दरअसल उनके दावे में कहीं कोई दम नहीं है। दावा जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति शाह और मात के खेल में लगे हुए हैं और एक दूसरे के शाह और मात के खेल में एक दूसरे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करो और एक दूसरे को साधने का प्रयास करो। आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के समुद्र में डूब गए। इसलिए बिहार की जनता आगामी चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद जी को एक बार फिर से 2025 में प्रतिपक्ष के नेता बनने पर भी संख्या आरजेडी को नहीं देगी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। परिचारिका श्रेणी ए और स्टाफ नर्स ए ग्रेड कर्मियों की फर्जी बहाली का खुलासा होने के बाद अब विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि फर्जी तरीके से बहाल हुए कर्मियों के वेतन में जो सरकारी पैसे खर्च हुए हैं उसकी वसूली कैसे होगी। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बहाली का खुलासा, बिना ज्वाइनिंग लेटर के हुई बहाली, फ्रॉड कर्मियों पर होगा एक्शन, फर्जी कर्मियों से वसूला जाएगा वेतन। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बहाली का आज चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 2015 के बाद परिचारिका श्रेणी ए और स्टाफ नर्स ए ग्रेड कर्मियों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े की खबर से हड़कंप मच गया। खबर मिल रही है कि विभाग की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर मिले बिना ही बहाली हो गई। खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन शुरू कर दिया।
जिले के सिविल सर्जन से 15 दिन के अंदर कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई। मुंगेर का 20 और जमुई का 5 था, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए सिविल सर्जन को लिखा कि उस पर कार्रवाई करें, FIR करें और जो वेतन दिया जा चुका है उसकी वसूली का प्रक्रिया करें। बाकी बहुत जगह से सिविल सर्जन से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, तो मैं 2 दिन पहले ही इस संदर्भ में हर सिविल सर्जन को मैं लिखा हूँ, जिन जिन के यहाँ से रिपोर्ट नहीं आया है ये तुरंत हमको 15 दिन के अंदर सारा जांच करके रिपोर्ट हमको दें कि कौन फर्जी है कौन नहीं है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद कई जिलों में फर्जी परिचालिकाओं और स्टाफ नर्स नौकरी छोड़कर फरार हो गए। मुंगेर में 20 फर्जी परिचालिकाओं को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर वेतन वसूली की तैयारी शुरू कर दी गई। एक जांच कमेटी बना दिए है त्रिसदस्यीय कि किस परिस्थिति में ये लोग का बिना वेरिफिकेशन कराए आप वेतन भुगतान करा दिए। इसके लिए भी 30 सदस्यीय कमेटी बनी है जो जांच करके रिपोर्ट देगी कि कौन कौन इसके जिम्मेवार हैं। मुंगेर में फर्जी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, पर सवाल है बाकी जिलों के सिविल सर्जन ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। इतने लंबे अरसे तक जिस तरीके से ये पूरा मामला दबा पड़ा था, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी भी इस पूरे मामले में संदेह के दायरे में हैं और उनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही है कि लंबे अरसे तक यह मामला क्यों दबा रहा। अब इस पूरे मामले में रिपोर्ट की बात कही जा रही है और सभी सिविल सर्जन से 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। अगर 15 दिनों के अंदर सिविल सर्जन रिपोर्ट नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे सिविल सर्जन भी कार्रवाई की जद में आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। लखीसराय के सदर अस्पताल में 39 बेड का पीकू वार्ड बनकर के तैयार हो गया है। पीकू वार्ड में इलाज के लिए कई उपकरण और ICU की भी सुविधा दी गई है। सभी बेड के पास ही ऑक्सीजन पाइपलाइन भी दिया गया है। पीकू वार्ड बनने से नवजात और बच्चों के इलाज में काफी मदद मिलेगी। पीकू वार्ड जो लगभग बनकर तैयार ही हो चुका है, हैंडओवर होने की स्थिति में ही है, सब कुछ हो गया है। और ये जैसे ही हम लोग के यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसमें जो GNM हैं और डॉक्टर का जैसे ही इम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो हम लोग इसमें काम शुरू कर देंगे। तो कितने बेड का है सर? ये 39 बेड का है, जिसमें कि 7 बेड का ICU है और बाकी IPD का बेड है। बिहार में होल्डिंग टैक्स का स्लैब बदलने वाला है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार में होल्डिंग टैक्स में संशोधन होगा। होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार किया जा रहा है और होल्डिंग टैक्स अधिनियम 2023 जो लागू है उसमें कई खामियां हैं। नितिन नवीन ने आगे ये भी कहा है कि लोगों को टैक्स देने में भी आसानी हो और राजस्व बढ़े, ऐसी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले तो ये जो बढ़ोतरी हुई है उसको निश्चित रूप से हम लोग पुनर्विचार करने जा रहे हैं कि बड़े कोई चीज़ भारी भरकम न लगे, जनता को भी देने में भी सुविधा हो, व्यवसायी को देने में भी सुविधा हो और सरकार का भी रेवेन्यू बढ़े। दोनों चीज़ें परस्पर रहती हैं। साथ ही साथ ये भी है कि कोई चीज़ें अब जो नर्सिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए क्या अलग से होनी चाहिए। जो बिजनेस सेंटर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं तो उनको अलग होना चाहिए और जो बड़े शोरूम्स हैं उनके लिए अलग होने चाहिए। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मध्यकाल के प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति के नाम पर कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट रखने की मांग की है। सदन में उन्होंने मांग रखते हुए ये कहा कि मैथिल कवि विद्यापति ने भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने जानकारी दी, बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट के नाम को बदलने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र लिखा था और इस पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा रखने का अनुरोध किया था। तो इसी को दोहराते हुए संजय झा ने दोबारा से मांग रखी। संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 22 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा रखने की अपील की थी। इस संबंध में बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने भी मार्च 2021 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा रखने की सिफारिश की गई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदित करके
कवि कोकिल विद्यापति जी की अस्थायी धरोहर को सम्मानित करते हुए इस दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति जी के नाम पर किया जाए। महाकुंभ में युवा चेतना मंच के प्रमुख रोहित कुमार सिंह के सेवा शिविर में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे और इस दौरान उन्होंने संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि रोहित कुमार सिंह जनता की सेवा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने देश का बहुत नुकसान किया है। माइक किसके पास है? सरकार के द्वारा गोलियां चलवाई गई, लाखों हजारों संत मर गए, निगम बोध घाट पर किरासन तेल डालकर जला दिया गया। गोपाष्टमी की तिथि थी, आगे इंदिरा जी के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। उस कालखंड में भी अगर कोई व्यक्ति सनातन के लिए बोलता रहा, बाद में भी बोलता रहा और आज भी बोल रहा है, तो उस आवाज, उस ज्योति, उस प्रकाश का नाम आरिफ मोहम्मद खान है और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। पटना के दानापुर में वीनस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के 13वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर वीनस पैराडाइज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कंपनी के कर्मचारी समेत आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कंपनी के सीईओ ने बताया कि हम लोगों ने ब्लड डोनेट सेंटर को बुलाकर के अथेमिया और कैंसर मरीजों के जरूरत को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर रक्तदान किया है। क्योंकि ये एक बिल्कुल सोशल कॉज है और हमारा एक हम्बल थॉट प्रोसेस था कि हम स्वैच्छिक रक्तदान करवाएंगे थैलेसीमिया और कैंसर के बच्चों के लिए, कैंसर के पेशेंट्स के लिए और थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं जो जनरली बच्चे होते हैं उनके लिए। और इसमें हमारे को ये था कि जैसे आज हमारा मतलब एस्टेब्लिशमेंट डे भी है, तो हमारा थॉट प्रोसेस था कि क्यों ना एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ अच्छा काम किया जाए। तो यही हमारी सोच और इसीलिए हमने किया है। आज हम लोगों का स्थापना दिवस है वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का। जैसे कि आपको पता है कि ये रियल एस्टेट की कंपनी है, इंडिया के लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से हम लोग एक हैं। और हम लोगों ने एक सोशल कॉज के लिए, एक सामाजिक काम के लिए हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप पार्टनर प्रथमा है, जिसके साथ हम लोगों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है। और इसी के साथ बुलेटिन